उसको यहाँ पे पैरेलल में जोड़ दिया। ई वही है, R इक्वल टू 0 है और L है और नीचे पैरेलल में जोड़ दिया R, और हमने यहाँ पे करंट I2 लिया। तो सिग्मा 2 इक्वल टू हो जाएगा क्या, VAB बाई L होता है, यानी पोटेंशियोमीटर वायर, वोल्टेज ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर बाई लेंथ, और सब पैरेलल है तो वोल्टेज सब में सेम होगा, यानी यहाँ पे हमने ले लिया E बाई L। यहाँ लिख भी दिया है कि बिकॉज इन पैरेलल PD विल बी सेम, PD विल बी सेम, डबल एरो दे करके लिखेंगे। सो बैलेंस पॉइंट विल रिमेन्स सेम, क्योंकि सिग्मा 1 भी E बाई L आया और सिग्मा 2 भी E बाई L आया, तो बैलेंस पॉइंट में कोई चेंज नहीं आया। थर्ड क्वेश्चन है कि सोल्व द एबव क्वेश्चन। फिर से कहा जा रहा है कि एबव क्वेश्चन को सोल्व कीजिए बाई कंसीडरिंग द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, बाई कंसीडरिंग द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। यानी इस केस में हमारा खास बात क्या है कि अभी तक इंटरनल रेसिस्टेंस 0 था, अब यहाँ पे हमको इंटरनल रेसिस्टेंस R लेकर के बनाना है। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किट डायग्राम बना लिया जिससे करंट I1 पास कर रहा है, EMF E है, इंटरनल रेसिस्टेंस हमने रख लिया R, AB है पोटेंशियोमीटर वायर जिसका रेसिस्टेंस R डैश मान लेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पे AB जो है उसका रेसिस्टेंस, पोटेंशियोमीटर वायर AB का रेसिस्टेंस मान लिया R डैश। सिग्मा 1 सिंपल हम लोग जानते हैं, सिग्मा 1 हमेशा लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर वायर बाई L, यानी VAB बाई L। अब VAB हमारा क्या होगा, सिंपली E माइनस I1 R हो जाएगा, E माइनस I1 R हो जाएगा, E माइनस I1 R बाई L। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं सिग्मा 2 देखते हैं, दैट मीन्स पहले सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। हमने क्या किया, इंटरनल रेसिस्टेंस ले लिया, सेम फिगर है पीछे वाला, यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस वहाँ उधर पहले 0 था, यहाँ हमने R ले लिया, R डैश हो गया रेसिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, और R इज एक्सटर्नल रेसिस्टेंस विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो सिग्मा 2 हमारा हो जाएगा क्या, V डैश AB लिखा है, ध्यान देंगे हम लोग क्या लिखे है, V डैश AB बाई L, V डैश AB बाई L सिग्मा 2 हो गया। अब V डैश AB क्या हो जाएगा, तो E माइनस I2R, E माइनस I2R बाई L। करेंट यहाँ चेंज हो जाएगा, सिंस हम लोग आगे देखेंगे कि करंट चेंज क्यों हो रहा है और I2 ग्रेटर देन I1 कैसे हुआ। फर्स्ट केस में था I1, सेकंड केस में हमने लिया I2, और सेकंड केस में जो I2 है ग्रेटर देन I1 है। यहाँ पे सिंपली ये है कि रेसिस्टेंस जब बढ़े, ये यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो रेसिस्टेंस घटता है, और सीधी बात है रेसिस्टेंस घटता है तो करंट बढ़ता है, बस इस बात को ध्यान देंगे। पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो क्या होता है, रेसिस्टेंस घटता है, और रेसिस्टेंस को घटने से मतलब रेसिस्टेंस घटा, सारा सब कुछ वही है, रेसिस्टेंस घटेगा मतलब सब कुछ वही है। दैट मीन्स कहने का मतलब कि बैटरी वही है, बैटरी सेम है, रेसिस्टेंस अगर घट रहा है तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए I2 ग्रेटर देन I1 हो गया, यानी I2 बड़ा हो गया, I1 छोटा हो गया। अब देखो कंपेयर करेंगे, सिग्मा 1 है E माइनस I1 R ऊपर में बाई L, डिनोमिनेटर तो दोनों में सेम है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों में L है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर क्या है E माइनस I1 R, यहाँ है E माइनस I2 R। अब देखो I2 बड़ा है, तो I2 बड़ा है तो E माइनस I2 R छोटा हो जाएगा, E माइनस I2 R छोटा हो जाएगा तो सिग्मा 2 छोटा हो जाएगा, यानी सिग्मा 2 छोटा हो गया, सिग्मा 1 बड़ा हो गया, सिग्मा 2 छोटा हो गया, सिग्मा 1 बड़ा हो गया। हेंस तो उल्टा लिखते हैं, L2 बड़ा हो जाएगा, L1 छोटा हो जाएगा, L2 बड़ा हो जाएगा, L1 छोटा हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख सकते हैं, फाइंड R1, हमको R1 फाइंड करना है, कॉमा इफ ए सोर्स ऑफ EMF 10 टू द पावर माइनस 3 वोल्ट, EMF कितना है 10 टू द पावर माइनस 3 वोल्ट, इज बैलेंस्ड बाई 200 सेंटीमीटर लेंथ, यानी 2 मीटर लेंथ, 2 मीटर लेंथ पे हमको बैलेंस पॉइंट मिल रहा है ऑफ द वायर, यानी यहाँ बैलेंस पॉइंट हमको गिवन है। फिगर देख लीजिए, फिगर है एक EMF है लगाया हुआ है जिसका 2 वोल्ट है, इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम है, और एक रेसिस्टेंस है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R1 है।
फिर एक पोटेंशियोमीटर वायर ए बी है जिसका लेंथ है 8 मीटर और रेसिस्टेंस दिया हुआ है 8 ओम। लेंथ भी 8 मीटर है और रेसिस्टेंस भी 8 मीटर है, यानी यूनिट सिर्फ चेंज है, न्यूमेरिक वैल्यू सेम है, 8 मीटर 8 ओम। बैलेंस पॉइंट हमको मिल रहा है स्मॉल एल इक्वल टू 2 मीटर, यानी डी पे, डी इज बैलेंस पॉइंट। और ए डी को बैलेंस कर रहा है एक ईएमएफ स्मॉल ई, जिसका जो क्वेश्चन में दे रखा है 10⁻³ वोल्ट। अब हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन देखते हैं। सिग्मा हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्मा इक्वल टू वी ए बी बाई एल, सीधी बात है, सिग्मा इक्वल टू वी ए बी बाई एल। मतलब जिसका भी वोल्टेज, जितना लेंथ का वोल्टेज है उतना का हमको ईएमएफ चाहिए। फिर यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू वी ए डी, डी इज बैलेंस पॉइंट बाई एल, एल दैट मीन्स की बैलेंस पॉइंट का जो लेंथ है। तो यहाँ पे वी ए डी है स्मॉल ई और स्मॉल एल है, स्मॉल एल दिया हुआ है 2 मीटर और ई दिया हुआ है 10⁻³ वोल्ट। अब सिग्मा दोनों में तो सेम हो जाएगा क्योंकि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो 10⁻³ टू कहाँ से आ गया, यहाँ 10⁻³ है इक्वल टू वी ए बी बाई एल, बड़ा वाला एल, कैपिटल एल है 8, 2 से 8 कट गया 4 हो गया, वी ए बी यहाँ पे हमारा निकल गया 4 × 10⁻³ वोल्ट। अब हम लोग देखते हैं नाउ वी ए बी इक्वल टू आई आर करके यहाँ से हम लोग करंट आई निकाल देंगे। वी ए बी हमको पता है 4 × 10⁻³ अभी हम लोग फाइंड किया। आर जो है 8 है, तो आई हमारा हो जाएगा 10⁻³ / 2 एम्पियर। अब इसके बाद आल्सो वी ए बी, ये सर्किट डायग्राम या लूप्स लॉ, सर्किट डायग्राम दैट मीन्स कि किरचॉफ्स लॉ यानी लूप लॉ। लूप लॉ में क्या होता है, टोटल पोटेंशियल इक्वल टू 0 या टोटल पोटेंशियल इक्वल टू ईएमएफ। तो वी ए बी प्लस आई ब्रैकेट में 1 + R1, 1 क्या है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी, और R1 जो है वो यहाँ पे देखिए, ये जो R1 यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, इस लूप में हमने वोल्टेज को देखा 2 है तो इक्वल टू 2 या -2 इक्वल टू 0, क्योंकि टोटल पोटेंशियल इन अ लूप इज 0 होता है, यानी वी ए बी प्लस आई ब्रैकेट 1 + R1 इक्वल टू 2। कोई भी कन्फ्यूजन होगा पूछ सकते हैं। अब इसके बाद है यहाँ पे हमने वैल्यू रख दिया सबका, 4 × 10⁻³ + 10⁻³ / 2 1 + R1 इक्वल टू 2 और सोल्व किया। R1 इक्वल टू 3991 ओम। ये एक्यूरेट वैल्यू आएगा, अप्रॉक्स नहीं, एकदम ही एक्यूरेट आएगा, कैलकुलेशन करेंगे एक्यूरेट वैल्यू आएगा 3991 ओम, R1 का वैल्यू एक्यूरेट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है कि व्हेन के इज ओपन, then balance point is found at 150 centimeter and when key is closed, यानी जब की को क्लोज किया जाता है, then balance point is found at 100 सेंटीमीटर, यानी की को जब क्लोज करते हैं तो बैलेंस पॉइंट 100 सेंटीमीटर होता है। then find internal resistance of the cell, ई दे रखा है। अब देखो यहाँ पे फिगर दे रखा है, कैपिटल ई है, यानी एक अलग बैटरी है जिससे कि पोटेंशियोमीटर वायर कनेक्टेड है, ए बी पूरा कनेक्टेड है, और इसके बाद L1 और L2 दिखाया गया है। L1 है बैलेंस पॉइंट जब की ओपन था, L2 जो है वो बैलेंस पॉइंट है जब की को क्लोज करेंगे। L1 है हमारा 150 सेंटीमीटर, L2 है 100 सेंटीमीटर, और यहाँ मेंशन किया गया है बैलेंस पॉइंट को D2 D1, मतलब L1 के लिए D1 तक जाएंगे और L2 के लिए D2 तक जाएंगे। और स्मॉल ई है अदर बैटरी है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r है, EMF ई है, और एक नीचे में रेसिस्टेंस लगाया हुआ है, उसका EMF कुछ भी मान लेंगे, R मान लेंगे, कैपिटल R मान लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं व्हेन की इज ओपन, तो की जब ओपन रहेगा तो सबसे नीचे जो सर्किट है उससे करंट पास नहीं करेगा, स्मॉल ई से पास कर जाएगा। देन ई इक्वल टू आई ब्रैकेट में R + R, ई इक्वल टू आई ब्रैकेट में R + R प्रोपोर्शनल टू L1 फर्स्ट, जो हम लोग थ्योरी में देखा था। अब है कि व्हेन की इज क्लोज्ड, जब की को क्लोज करते हैं तब V इक्वल टू आई आर जो प्रोपोर्शनल टू L2 होगा सेकेंड।
दोनों को डिवाइड कर देंगे तो E बाई वी इक्वल टू L1 बाई L2 हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो I ब्रैकेट R प्लस R बाई आई आर इक्वल टू L1 प्लस L2। आई कैंसिल कर देंगे, R जब फाइंड करेंगे तो L1 माइनस L2 बाई L2 इंटू R हो जाएगा। दैट्स, कोई भी कन्फ्यूजन होगा पूछ सकते।